अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ज़बरदस्त सी मलाई कबाब मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही शानदार बनती है और इसको खाने में बहुत ही मज़ा आता है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले चॉपर में मैं डाल रही हूँ जी एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 4-5 हरी मिर्चें। प्याज और हरी मिर्च को हमें चॉपर में बारीक पीस लेना है जी। प्याज और हरी मिर्च को मैंने पीस लिया है। अब ज़रा स्पैचुला की मदद से साइडों से इसको उतार लेंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 750 ग्राम बीफ का कीमा। आप चाहें तो चिकन के कीमे के साथ भी इसको बना सकते हैं और मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ जी। कीमा डालने के बाद अब स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर। 1.5 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जी, 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कप हरा धनिया जिसको मैंने रफली काट लिया था और वॉश कर लिया था, और साथ ही इसमें आधा कप जाएगा पुदीना। बस सारी चीज़ों को थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि एक ही दफ़ा में हम सारी चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से पीस लें। और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। अब चॉपर को बंद करेंगे और इसको अच्छी तरह से पीस के हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। बस अच्छे से इसको बारीक पीस लेना है। मैंने बोल में निकाल लिया है पीसने के बाद कीमे को। अब मैं इसके कबाब तैयार कर रही हूँ। अपनी पसंद के हिसाब से आप कबाब का साइज़ रख सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपको पसंद हो। मैं नॉर्मल सा साइज़ रख रही हूँ और बस इसी तरीके से हमने कबाब बनाते जाना है। मैंने हाथों पे ना तो ऑयल लगाया है ना पानी लगाया, इजीली ये बनते जा रहे हैं। और कबाब बनाने के बाद मैंने अब 4-5 टेबलस्पून पैन में डाल दिया है ऑयल, और इन कबाबों को इसमें हम डाल के फ्राई करेंगे। बस थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल। और कबाबों को बहुत ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे, बस 3 से 4 मिनट के लिए हर साइड से इसको थोड़ा सा कलर आने तक पका लेंगे। बस मैंने डाल दिए हैं जी इसके अंदर जितने आ सकते थे, और हर साइड से इसको थोड़ा सा कलर आने तक हमने पका लेना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना इनको फ्राई करते हुए। बस 3 से 4 मिनट मेरे ख़्याल में बहुत होंगे। एक साइड से थोड़ा कलर आ चुका है, अब बस इसकी साइड चेंज करा देते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी। और जी सारे कबाबों की मैंने साइड चेंज करा दी है और ये हो चुके हैं जी कबाब रेडी। सारे कबाब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह से हम बाकी के जो कबाब हैं वो भी पैन में फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं सेकंड बैच डाल रही हूँ। सेकंड बैच को भी इसी तरह से डाल लेंगे और सेक लेंगे। और मैंने आंच जो है वो बहुत तेज़ नहीं रखी हुई, मीडियम टू लो हीट पे पकाया है मैंने इनको जी। कबाब मैंने एक बोल में निकाल लिया। अब मैंने इनके ऊपर रख दिया है जी फॉइल पेपर के ऊपर एक कोयला, और थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी ताकि इसके अंदर स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। और कोयले का धुआं देने के बाद अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। ऑयल मैंने पहले डाल दिया था 5-6 टेबलस्पून तक। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया साबुत वाला। 4-5 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, 3-4 या 4-5 जितनी भी आप डालना चाहें। साथ ही इसमें डाल देंगे जी 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन तमाम चीज़ों को हम पकाएंगे मीडियम आंच पे, हल्का सा पिंक कलर जब तक आ जाए प्याज के अंदर। और ये देखें प्याज के अंदर थोड़ा सा पिंक कलर आ चुका है। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 कप दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहें। दही डालते वक्त हमेशा आंच हल्की रखनी चाहिए, अदरवाइज़ इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। 1 टीस्पून चला गया जी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसके अंदर।
बस इनको मिक्स करते हैं और कबाबों के अंदर ज़रा धुआं पूरी तरह से आ जाए, फिर हम कबाब डालेंगे जी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कबाब और सारे जूसेस हम डाल देंगे ताकि इनका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आए हमारे मसाले के अंदर भी। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ़ कप तक पानी, क्योंकि हमने कबाबों को गलाया नहीं था, बस थोड़ा सा फ्राई किया था। अब ऊपर से इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए मैं लो हीट पे पकाऊंगी ताकि कबाब अंदर तक से गल जाएं। और जी कबाब पक चुके हैं, गल चुके हैं, ढक्कन मैंने उतार दिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हाफ़ कप क्रीम। आप चाहें तो घर वाली जो दूध से उतारी हुई मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मैं पैकेट वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने क्रीम डाल दी है, अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है। और साथ ही अब डाल देंगे जी इसके अंदर 1 कप तक दूध और इसको ढकेंगे मिक्स करने के बाद, और 5 से 6 मिनट के लिए हम मीडियम आंच पे पका लेंगे ताकि इसकी एक ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन जाए, ताकि अगर हम रोटी और नान इसके साथ खाएं तो इजीली हम नवाला लगा सकें इसके साथ। और ज़बरदस्त सी जी हमारी मलाई कबाब मसाला की रेसिपी आज की तैयार हो चुकी है। इसके अंदर अब डालेंगे हरा धनिया ताकि ये दिखने में मज़ीद खूबसूरत नज़र आए। और इसको अब हम करेंगे मिक्स करने के बाद डिश आउट, बस डिश में निकाल लेंगे इसको। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं डिश के ऊपर भी थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।